गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ वेट, और कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इन बार, ठीक है, या डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू सेल्फ वेट। तो वो एक ही चीज़ है। तो अपन देखते हैं ये कैसे हर बुक्स में इसको डिफाइन किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक बार है, ठीक है, ये फिक्स है यहाँ पे, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी वॉल्यूम, इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो एल हो गई लेंथ ऑफ बार, ए हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार, ई हमें पता ही होता है यंग मॉडुलस होती है, और पी या डब्ल्यू इज स्पेसिफिक वेट ऑफ बार। टोटली बात है ये हमें जो गिवन है। अब हमने क्या है, इस टोटली बार का निकालने के लिए हमने पहले एक स्ट्रिप का निकाल लेते हैं, फिर पूरे टोटली का निकाल लेंगे। कैसे? हमने एक स्ट्रिप काट दी यहाँ से यहाँ पे कि भैया इस स्ट्रिप के ऊपर कितना चेंज आ रहा है, कितना इलोंगेशन आ रहा है ड्यू टू इज सेल्फ वेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे काट दी तो नीचे तो जो है वो जो एरिया है वही तो इसमें इलोंगेशन लाएगा, जो वेट है इसका यहाँ तक, इसकी इस वेट की वजह से तो बढ़ेगी, नीचे आएगी, कितना इलोंगेशन आएगा उसमें, उसका वेट है ये, तो उसी में इंक्लूड है। तो वो देखते हैं कैसे। देखो भाई, वेट मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। वेट क्या होता है, मास क्या होता है, मास क्या होता है बताओ। मास ऑफ ब्लॉक क्या होता है, रो इनटू वॉल्यूम। रो क्या है, इस स्ट्रिप का मास ऑफ एलिमेंट्री ब्लॉक, मतलब जो स्ट्रिप है इसका मास कितना होगा, रो इनटू वॉल्यूम। रो क्या है, और रो बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कितना है, dx, इसकी जो लेंथ है dx है, और एरिया ये हो गया, ठीक है। अब वेट क्या होगा, वेट बोले तो p या w, जो भी इसका सेल्फ वेट है, p लगा लो, फोर्स सेल्फ, और या w लगा लो, टोटली उसका सेल्फ का वेट क्या होगा, रो इंटू जी इंटू में a इंटू dx, ये तो हो जाएगा इसका वेट। अब आपने हुक्सला पढ़ा, उसमें क्या बोला गया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वहाँ से हमने ई की वैल्यू निकल जाती थी, स्ट्रेन निकल जाता था और स्ट्रेस भी निकल जाता था। दो गिवन है तो एक निकल जाएगा, ऐसे करके। तो ये देखो भाई, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ई की वैल्यू आई। अब ई क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ये तो ई की वैल्यू आ गई ना, मतलब ए की वैल्यू पर स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, स्ट्रेस अपॉन में यंग मॉडुलस। अब स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये पुट गया तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हमें आ गई चेंज इन लेंथ कितनी आ गई, स्ट्रेस इनटू में लेंथ डिवाइड बाय यंग मॉडुलस। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो उससे हमें वैल्यू ये निकली। अब ये कहाँ पे यूज होगी, देखो भाई। अच्छा, हमने वेट ऑफ एलिमेंट्री ब्लॉक निकाल लिया, ये आ गया, ठीक है, एक इक्वेशन, रो इंटू जी इंटू ए दिस, और दिस जो लेंथ है ये dx, मान गए भाई। इलोंगेशन इन स्ट्रिप, मतलब कि इसके जो सेल्फ वेट है उससे कितना इलोंगेशन आएगा ऑन स्ट्रिप पे। चलो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला तो ये था इलोंगेशन चेंज इन लेंथ का, पी एल डिवाइड बाई ए ई। अब अपना P लगा लो इसको या W लगा लो, लग तो यही रहा है ना इधर फोर्स, इसका वेट खुद का वेट वही फोर्स है। तो भैया P क्या है, टोटल वेट, वेट ऑफ एलिमेंट्री, वेट क्या है उसका, रो इंटू जी इंटू ए इंटू डी एक्स, पुट कर दिया हमने, रो इंटू ए इंटू डी एक्स, इंटू में एक्स, इंटू में एक्स, एक्स बोले तो ये यहाँ तक इसका जो टोटल वेट है एलिमेंट्री जो ब्लॉक है इसका, इतनी तो हाइट है ना इसकी, तो ये तो लग ही रहा है उसके ऊपर, ये आ गया एक्स।
अब हमने डाला यहाँ पे, और जो नीचे फॉर्मूला था a इंटू ई, उसके बाद हमने कर दिया भाई इसका इंटीग्रेशन, किसका, dx का, x और dx का, इस लेंथ का। रो इंटू जी अपन में ई को बाहर निकाला, 0 से l लेंथ पूरी है उस तक हमने कर दिया इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन किया तो रो इंटू जी अपन में ई, इंटीग्रेशन किया 0 to l, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन आपको पता होगा ना क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो x से x की पावर होगी 2 डिवाइड बाई जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है। ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब हमने पुट कर दी इसकी लिमिट, कैसे, रो इंटू जी मतलब वेट या p, वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब x में पुट कर दिया l, 0 करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, l पुट किया तो l स्क्वायर बाई 2, ये एक इक्वेशन आ गई। कुछ जो टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे इनको ऐसे, और इसको अगर खोल दिया आपको p ने, p का जो सेल्फ स्पेसिफिक वेट है, सेल्फ वेट है उसका, जो एलिमेंट्री ब्लॉक है, तो उसको में क्या होता है सेल्फ वेट, रो इंटू जी, और जो l है कैपिटल L वो मल्टीप्लाई ये वाली स्क्वायर बाई 2 है। इतना निकलने के बाद ये आ गई इलोंगेशन ऑफ स्ट्रिप, ठीक है, ये तो आ गई इलोंगेशन ऑफ स्ट्रिप। अब देखो भाई अपने को निकालना है पूरी बार है उसका, उस पर कितना इलोंगेशन आएगा उसके सेल्फ वेट से, ये तो स्ट्रिप पे निकाल लिया। अब वॉल्यूम ऑफ फुल बॉडी कितनी होगी, लेंथ इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो उसकी वॉल्यूम होगी। उसका होल वेट कितना होगा, वेट कितना होता है p फोर्स या उसका सेल्फ वेट, तो रो इंटू जी इंटू एल इंटू ए, बात तो सही है, उतना ही होगा उसका। वेट कितना होता है, पहले उसका मास तो आपको पता है रो इंटू जी, वेट कितना होगा उसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो हमसे उसका स्पेसिफिक या p या w लगा लो, ये निकल गया। अब इससे अपन रो निकाल सकते हैं, रो p बाई ए एल जी, इस इक्वेशन से तो ये निकल गया ना। अब इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे पुट करें, इसमें रो की जगह पुट करते हैं, ये थी जो ये इक्वेशन तो हमें आई थी ना, ये इक्वेशन तो स्ट्रिप की हमें आई थी। अब इसमें पुट कर दिया, जो ये रो है यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, कैसे, p बाई ए एल जी, ये वाला l डॉट जो हमें गिवन था g l स्क्वेयर बाई 2a, समझ रहे हो, ये जो रो की वैल्यू थी, ये जो आया था यहाँ पे पुट कर दी हमने पूरी बार को निकालने के लिए। तो उससे कट पिट के L से L कट गया, एक L कट गया, G से G कट गया, तो हमारा टोटल बार का जो इलोंगेशन आएगा वो आ गया PL बाई 2AE, इलोंगेशन ऑफ बार ही आ गया। अब